बेसिक हो गया भैया, लेकिन वो ना क्वेश्चंस नहीं लगते। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुमको देना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी तुमने अगर दे दिया तो मैं तुमसे सीधी बात कर रहा हूँ ना, ये कि भाई पूरे दिन पढ़ो, लेकिन वो ना मेन कोर्स के बाद सॉफ्ट की तरह इस वीडियो को जरूर खा लिया करो, हाजमा सही रहेगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि तुम कहीं पे भी पढ़ो जाके, तुम कहीं कोचिंग करो, तुम कहीं स्कूल करो, तुम पता नहीं कहाँ जाके पढ़ो, सारे वेद ग्रंथ ज्ञान सब ले लो, लेकिन एट द एंड में इसको इस बिंज वॉच करते चले जाओ। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे सारे कंसेप्ट यूं करवा दूंगा, लेकिन भाई मैं तुम्हें सिर्फ उठा सकता हूँ, लेकिन जो सोया ही नहीं उसे उठाया नहीं जा सकता। आई गेस तुम मेरी बात को समझ रहे हो। अच्छा हाँ, इंट्रो शुरू करने से पहले तुमको एक बात बता दूं, इस वाले में ना बेसिक वाले 2 क्वेश्चन, अगली वाली वीडियो में थोड़े हाई वाले 2 क्वेश्चन, और उसके अगली वाली में ना भयंकर वाले 2 क्वेश्चन, और खत्म हो गया भाई जनरल एंट्री। यही तो होता है। चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। ओके तो भाई मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि भाई आपका जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है वो डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से होता है। अब मैं इंस्टेंटली शुरू कर सकता हूं अपना पूरा का पूरा गेम, ठीक है। दैट मींस यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर अक्षय लिमिटेड। बेसिकली लिमिटेड नहीं है, बेसिकली सोल प्रोप्राइटर है। एमएस दैट मींस जो मेशर्स हैं, बेसिकली मिस्टर अक्षय एक मेशर है, बेसिकली सोल प्रोप्राइटर फर्म है एक, और सोल प्रोप्राइटर फर्म में आपके बेसिकली कुछ इतने ट्रांजैक्शन हुए, अलग अलग डेट के हिसाब से उन्हें आपको ट्रांजैक्ट करना है। बहुत आराम से हम ही तो करेंगे और कोई थोड़ी ना करेगा। अब मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अब मैंने जल्दी से अपनी वाइट वाली स्याही निकाल ली है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में मिस्टर अक्षय ने बिजनेस को स्टार्ट किया विद कैश ऑफ 80,000 रुपीज़। अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि भाई तुम्हारे पास, तुमने धंधा शुरू किया 80,000 रुपये से, तुम्हारे पास से पैसा आया कि जाया, तुम क्या कहोगे? अरे सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला मेरी जेब से पैसा चला गया। अरे बिजनेस की वजह से पैसा गया नहीं है आपका, आपने उसे इन्वेस्ट किया है कहीं ना कहीं। और जर्नल एंट्री क्या तुम अपने लिए बना रहे हो? नहीं, तुम जर्नल एंट्री किसके लिए बना रहे हो स्टूडेंट्स? तुम बना रहे हो अपनी फर्म के लिए। अगर अपने लिए बना रहे होते तो नर्सरी से बना रहे होते ना, आपको ABCD के बाद आपको जर्नल एंट्री सिखाया जाता। तो इसीलिए जब भी आप धंधा शुरू कर रहे हैं, 80,000 से 1 लाख से 1 करोड़ से आपने अंबानी को बेच के लगा दिया, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, जितना भी पैसा लगा रहे हो भले आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन बच्चे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पर्सनल नहीं होना। यहाँ पे आपको बिजनेस को देखना है। बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है ना। अच्छा, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। मेरी बात पे फिर से ध्यान दो, आ रहा है ना तो कैश अकाउंट डेबिट। आने को क्या बोलते हैं? डेबिट। जाने को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो ध्यान देना, आपके पास पैसा आ रहा है, धंधे के पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और कुछ जा रहा है क्या? अब भाई तुम उस पर 1 करोड़ लगा दो, 10 करोड़ लगा दो, 100 करोड़ लगा दो, धंधा तो कहता लगाए जा, लगाए जा, जितना चाहे तो लगाए जा। अब यहाँ पे अगर ऐसे प्रॉस्पेक्ट देखने को मिलते हैं तो आपका क्रेडिट तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप मेरे फ्लेवर के साथ जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, वो रियल पर्सनल नॉमिनल का खेल में कभी करवाता ही नहीं, चुटकियों में करवाते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान देना, यहाँ से मैंने फॉर्मेट बनाया डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, ठीक है। मैंने डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट लिख दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्सपोजर मेरा थोड़ा सा लो हो जाता है, जैसे मैं इधर जाता हूँ क्योंकि वाइट 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 है, तो ध्यान देना मैं इधर ही रहूँगा तो ज़्यादा सही है। ओके, तो ध्यान रखना मैंने यहाँ पे डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट लिख दिया। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर ऑफ जर्नल एंट्री है, एक डेबिट का कॉलम तो दूसरा क्रेडिट का कॉलम। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट पे मैंने कैश लिख दिया। आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है। और पैसा कितना है बच्चे? 80,000 है, तो मैंने यहाँ पे 80,000 रुपये लिख दिया। बदले में तो फर्म का कुछ जा ही नहीं रहा, लेकिन अब ध्यान देना, फर्म का कुछ जा नहीं रहा, लेकिन क्रेडिट में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो मैं कारण लिख देता हूं। कारण यहां का क्या है बच्चे? कारण है यहां का कैपिटल। आप जब भी बिजनेस पे पैसा लगाते हैं, अब सीरियस बात हो रही है, जब भी पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं या फिर शुरुआती दौर में जब
जो बिजनेस है उसके बिहाफ पे कुछ पे नहीं कर रहा होता। जैसे आपने फर्म में निस्वार्थ एक फर्नीचर लगा दिया, ज़मीन खरीद के लगा दी, या फिर आपने कोई बिल्डिंग लगा दी, या फिर आप कुछ नहीं तो कैश ही लगा दिया, जहाँ पे बिजनेस को इसके लिए कोई हासिल नहीं करना पड़ रहा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ऐसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कैपिटल कहते हैं। सीधी बात बोलें तो बिजनेस को शुरू करने पे जो भी आप पूंजी लगाते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। आई गेस तुमको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे कारण क्या है, कैपिटल है, क्योंकि ये कैश हमारे फर्म की औकात, वैल्यू, सीधा बोले तो कैपिटल बढ़ा रहा है, वैल्यूएशन बढ़ा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ नहीं आया तो अगली वाली एंट्री देखिए। यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोना वर्थ ₹28,000। मोना से मैंने गुड्स खरीदे 28,000 के। ठीक है, अब ध्यान देना, परचेज गुड्स फ्रॉम मोना है, जहाँ पे भी नाम लिखा होता है मोना, सोना, टोना, राम, श्याम, ये वो, अब यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। अब यहाँ पे जब भी कोई इंसान का नाम होता है तो हमें डबल सतर्क होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एक निशानी होती है। मतलब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन अगर क्रेडिट है, दैट मीन्स उधारी है, तो वहाँ पे लोगों का नाम लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोना। मेरे को मतलब नहीं है कि मैंने गुड्स कहाँ से परचेज किए, धंधे को मतलब है कि पैसा आपने गुड्स खरीदे और बदले में कैश दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोना लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये उधारी है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम मोना फॉर कैश, तो ये नगद हो जाता माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान देना, नगद का मतलब क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन, और उधारी का मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोना, और यहाँ पे फॉर कैश तो लिखा नहीं है बच्चों, नाम भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28,000 क्या होगा स्टूडेंट्स हम लोगों का, 28,000 क्या हो गया स्टूडेंट्स हम लोग का, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, उधारी ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे सर, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, मैं कैसे इसकी जर्नल एंट्री को पास करूंगा? चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, जरा सा देखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज किए गुड्स हमने 28,000 रुपीज़ के, 28,000 के गुड्स परचेज किए, कैश करो, क्रेडिट करो, तुम डाका मार दो जाके उसके, लेकिन परचेज किए तो गुड्स तो आए ना। अच्छा, गुड्स को गुड्स लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, बच्चे आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा जाके। ठीक है, अब ध्यान देना, आपने गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, तो भाई यहाँ पे परचेज कर रहे हो ना आप मोना से, तो गुड्स को क्या लिखोगे, परचेज। अच्छा, सेल्स कर रहे होते मोना को तो सेल लिखा जाता। गुड्स को कभी गुड्स नहीं लिखते, क्योंकि गुड्स एक जर्नल टर्म है, गुड्स में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चे क्या किया, गुड्स को परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, आने को डेबिट कहा जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और बदले में बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखा, बदले में बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश। हमने गुड्स परचेज के बदले में कैश दे दिया ना बच्चे, इस वाले में तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि नाम मोना का लिखा हुआ है। तो ऐसे धंधों में, ऐसे ट्रांजैक्शंस में जहाँ पे आपका कैश ट्रांजैक्शन होता ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पे हम कैश नहीं लिख सकते। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे, तो सर क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे, या फिर सीधा बोले कारण लिख देंगे। ये परचेज का कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है बच्चे, मोना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उनका नाम लिख दिया, मोना। कितना है बच्चे, इट इज़ 28,000 रुपीज़। आई डोंट थिंक सो बच्चों, आपको इसमें कोई छोटी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, डिपॉजिटेड कैश इनटू द देना बैंक। ठीक है, अब बच्चे ध्यान रखिए, जिनको देना लेना नहीं पता, ये देना बैंक लिटरली एक बैंक है। ठीक है, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप पापा लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया है देना बैंक में, कितने का है बच्चे, 39,000 का। अब मेरी बात पे ध्यान देना, आने को डेबिट, जाने को क्रेडिट बोलते हैं। फोकस, आप देना बैंक में कैश जमा कर रहे हो, क्या बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है कि कैश बढ़ रहा है? सर मेरे जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। सही बात है ना, तो आने को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव टर्म्स को डेबिट बोलते हैं। तो मेरा बैंक बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट में हो गया, और मेरे कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बन गया। कितने सरल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। How much amount it is students? That is our 39,000 rupees। और हम लोग ईजिली, कितने ईजिली इसको कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें, सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर 41,000 रुपीज़। ठीक है, मैंने गुड्स सोल्ड किए दिनेश को। दिनेश को जब मैं गुड्स सोल्ड करूँगा, बच्चे ध्यान रखना है, जब भी नाम होता है, तो मैंने पहले बताया था ना, नाम होता है तो क्या होता है, हमें डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ती है। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू दिनेश 41,000 सोल्ड किए हैं। तो बच्चे ध्यान देना, आपके गुड्स जा रहे हैं और गुड्स को हम लोग कभी भी गुड्स नहीं लिखते, ठीक है। तो दैट मीन्स अच्छा गुड्स जा रहे हैं तो सर क्रेडिट में होगा और मैं इस बार गुड्स को सेल्स लिखूंगा क्योंकि इस बार गुड्स सेल हो रहे हैं। तो सर बदले में पैसा तो आया नहीं क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधारी ट्रांजेक्शन था। तो सर हम लोग डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में हम लोग नाम लिख देंगे, दैट मीन्स दिनेश, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दिनेश, वैसे तो कैश डेबिट होना चाहिए था लेकिन कैश तो मिला नहीं, तो दिनेश को डेबिट कर लिया और बेसिकली हमने गुड्स सेल किए हैं तो क्रेडिट में गुड्स हो गए, गुड्स को गुड्स लिखा नहीं जाता तो सेल्स लिख दिया, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। आई गेस तुमको समझ आ गया, ठीक है। आगे वाली एंट्री में हम लोग देखेंगे परचेज लैपटॉप 30,000 कैश में। मैं वाली एंट्रीज को बच्चे बिगाड़ देता हूँ और सेल्स वाली एंट्री मैंने की नहीं क्योंकि वो बहुत सिंपल सी एंट्री है, आपको आराम से मैंने बाय वर्ड बता दिया है, आप लोग उसको खुद अपने साथ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉपीज़ में। अगला बच्चे परचेज़ किया लैपटॉप 30,000 का, लैपटॉप परचेज़ किया तो बच्चे क्या आ रहा है? लैपटॉप आ रहा है, वेरी गुड। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, लैपटॉप आया कैश गया, लैपटॉप आया कैश गया, ठीक है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें पेड मोना बाय चेक, आपने मोना को रुपए दिए? नहीं, मोना को मैंने पैसा दिया है 30,000 रुपीज़ और वो मैंने नगद नहीं, कैश नहीं, चेक के थ्रू दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लूँ डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, जब भी मेरे को कोई अलग सी एंट्री सिखानी होती है तो मैं डैश डैश जरूर लगा लेता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने मोना को पे किया है चेक के थ्रू। बच्चे ध्यान देना, चेक के थ्रू पे करोगे तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, और क्योंकि आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे कम हो जाएगा, बिल्कुल सही, बैंक क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैंक लिख दिया है, टू बैंक, हाउ मच अमाउंट इट इज़? बच्चे इट इज़ 30,000 रुपीज़। और उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमें कुछ रिसीव तो हुआ नहीं, मैंने तो खाली मोना को पे ही किया है, मोना से कोई और कंसिडरेशन तो नहीं किया मैंने, बदले में मोना से कुछ खरीद लिया हो, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या करेंगे बच्चे? हम लोग डेबिट में क्या डालेंगे? कार्ड डाल देंगे। तुम लोग स्मार्ट हो, लिटरली स्मार्ट हो, लेकिन बस ये है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रहो, ठीक है। तो बच्चे हम लोगों का कारण यहाँ पे कौन है बच्चे? मोना। तो मोना हमारे यहाँ पे कारण हो गया। लास्ट है बच्चे वेजेस पेड। वेजेस का मतलब अगर मैं बता दूं, अनस्किल्ड लेबर, दो तरीके के लेबर होते हैं, एक स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड। अनस्किल्ड आपने देखे होंगे जिनको हम लोग लेबर्स कहते हैं, मजदूर कहा जाता है, जो बेसिकली आपके खेती किसानी या फिर क्या कहते हैं ईटा ढोने का काम या फिर रिक्शा चलाने का काम, ये सब अनस्किल्ड लेबर हैं बच्चे। और उसके बाद अगर मैं बात करें स्किल्ड लेबर की तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक कोडर हो गया और उसके बाद डॉक्टर हो गया। वैसे डॉक्टर एम्प्लॉयज़ में नहीं आते, लेकिन कुछ अगर प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा गवर्नमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ ही कहलाए जाते हैं। टीचर्स हो गए, ऐसे टीचर्स भी एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाए जाते, प्रोफेशनल कहलाए जाते बच्चे। टीचर्स, जो टीचर एक स्कूल के अंडर काम कर रहा है वो एक एम्प्लॉय ही है और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जो स्किल्ड लेबर होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, उनको सैलरी दिया जाता है। अनस्किल्ड लेबर को हम लोग क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। तो वेजेस हम लोग दे रहे हैं 500 रुपीज़। पैसा जा रहा है, बिल्कुल सही, पैसा क्रेडिट में हो गया, आ तो कुछ नहीं रहा। सर उन्होंने मेहनत करी वो हमारे पास आ रही ना? बच्चे वो मेहनत हमारी अकाउंटेबल तो नहीं है ना। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे कारण लिख दिया जाएगा, कारण हमारे वेजेस हैं। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच? 500 रुपीज़। आई गेस आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। मैंने सोचा था कि 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और इसके बाद अगली वीडियो पे बढ़ते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, हम लोग एक मर्ज वीडियो भी बना देंगे जिसमें हम लोग फुल जर्नल एंट्री का एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में ही रख लेंगे और इन सब वीडियो का बेसिकली वो मर्जर होगा एक तरीके से। आई गेस तुमको अच्छा लगा। इस वाली वीडियो में थोड़ा सा शांति रखी, थोड़ा सीरियसनेस रखी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराना था। अगली वीडियो का वेट करो जहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ आएंगे आपके साथ। अच्छा, तुम इसको अगर ऐप पे देख रहे हो, फील ब्लेस्ड टू हैव कॉमर्स क्लब। अब यहाँ पे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत महान हूँ या हमारी टीम बहुत महान है। मैं तुमसे ये कह रहा कि जिस समय तुम पढ़ रहे हो ना, इस समय कोई नहीं पढ़ता। हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।